अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको शलवार पे डिज़ाइन बनाना बताऊंगी इस कपड़े के ऊपर सिलाइयों के साथ। और नीचे में शीट लेस लगाऊंगी, थोड़ी सी इससे हट के, सेम इसी रंग की नहीं लगाऊंगी। और उसका तरीका ये है कि ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े को मैंने इस तरह नाप लिया है कि ये इधर से तकरीबन, आपने इधर से नहीं इधर से देखना है, तकरीबन इधर से 1 इंच फालतू है, यानी कि एक इधर और एक इधर। फालतू इसलिए रखी है कि मैंने सिलाइयाँ लगानी है, और इधर से हमने इसलिए फालतू नहीं रखी, हमें जितनी चाहिए वो हमें कोई नहीं कि जितना इसका डिज़ाइन बनेगा उतना ही अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब मैंने इस पे सिलाइयाँ लगानी है। पहले ये निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, पहले मैं इस साइड पे तिरछी लगाऊंगी सिलाइयों के बाद इसी तरह मैं इस डिज़ाइन को मुकम्मल करते हुए मैं इधर से ऐसे इसको ये डब्बी बनाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे शीटें लैस लगाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी लंबाई कितनी है इसकी शलवार की। ये नेफे का कपड़ा हो गया और ये 37.5 इंच मैंने, मतलब 37 इंच मैंने तैयार लेना है शलवार को। आपने इसको आधी इंच ही फालतू लेना है, इसमें कोई कमी पेश नहीं करनी। इसमें ज्यादा जो हम नीचे पांचा बनाते हैं वो कपड़ा नहीं लेना। जितनी इसकी लंबाई चाहिए नेफे का कपड़ा रखते हुए आधी इंच तक आप कपड़ा फालतू लेनी बस, क्योंकि ये हमने ऊपर की तरफ लगाना है और नीचे थोड़ी सी लैस भी लगानी है। लैस का तो जितना हमने सिलाई लगानी है उतनी वो हमें वापस मिल जाएगी, वो उतनी को उतनी रह देगा। ये हो गया। अब आपने, मैं बताने का मकसद ये होता है कि आप शलवार की कटिंग की लंबाई कितनी लें, कितनी चौड़ाई। चौड़ाई तो आपने अपने हिसाब से लेनी होती है, लेकिन लंबाई का डिजाइन का हिसाब होता है। आप जो डिजाइन बना रही हैं इसके ऊपर बना रही हैं, इसको आपने पांचे का कपड़ा नहीं लेना फालतू। अगर हम पांचा बनाते तो हमने ये कपड़ा 39.5 तक लेना था या 40 तक लेना था, तो फिर हमारा पांचा तैयार होना था इतना। तो ये हमने, मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपने सिर्फ आधी इंच तक फालतू लेना है, आपने ज्यादा फालतू नहीं लेना। अब मैं इस पे सिलाइयाँ लगानी बताती हूँ आपको। इसके बाद जो निशान मैंने बनाए हुए हैं इसके ऊपर ऊपर मैंने ये बारीक सिलाइयाँ लगानी है तिरछे कपड़े पे। ये रेबी कपड़े है, तिरछा कपड़ा इसको बोलते हैं। सीधी सीधी नहीं लगानी, मैं तिरछे सिलाइयाँ लगाऊंगी। पहले इस तरह लगाऊंगी, सारी के सारी कपड़े को कवर करूंगी तिरछे के हिसाब से। फिर उसके बाद जब मैं दूसरी साइड से तिरछा लगाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये सिलाइयाँ लगाने बता दूँ। बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ जो लगाती हूँ मैं आपको पहले डिज़ाइन के लिए, इस तरह आप सिलाइयाँ लगाते जाएँ। तो ये सिलाई आप इस तरह लगाएंगे तो इसको ऊपर रखा करें ऐसे, ताकि आपकी जो सिलाई लग रही है वो पता चले कि आप कितने कितने वक्फे पे लगा रही हैं। इस तरह ये रख लिया कपड़ा और इसको मैं इस तरह ऐसे ऊपर की तरफ रखूंगी इस तरह, ताकि मेरी सिलाई का मुझे पता चले कि मेरा वक्फा बिल्कुल एक जितना है। तो इसी तरह मैं ये आपको सिलाइयाँ लगा के जिस तरह बता रही हूँ, ये सारा का सारा कपड़ा मैं कवर कर लूँगी। थोड़ा सा फालतू ज़रूर होना चाहिए कपड़ा आपके ट्राउज़र से, फालतू ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर फालतू हुआ तो फिर वो हम कम कर सकेंगे। तो ये सिलाइयाँ मैं इस तरह लगा दूँगी। ये सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं सारी, इसलिए थोड़ा फालतू कपड़ा रखा है। ये देखें आप, इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन पड़ जाता है फ़र्क। ये देखें इस तरह आप इस्त्री करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इधर से नहीं लेनी, हमने इधर से सिलाइयाँ शुरू करनी है। जितने जितने वक्फे में ये सिलाइयाँ ली हैं उतने उतने वक्फे में हमने ये सिलाइयाँ लेके इसको डब्बी टाइप बनाना है। इसका सारा कपड़ा हमने इसी तरह कवर करना है। ये भी आप तिरछा लेंगी, अगर तिरछा लेंगी तो फिर ये डब्बी बनेगी। अपनी उतनी सिलाई लेनी है जितनी इसकी, देखें ये सिलाई ली है। अब दूसरी लगाऊंगी तो फिर समझ आएगी कि ये किस तरह डब्बी बनेगी। ये देखिए, इसलिए मैं आपको कहती हूँ ये ऊपर रखा करें। अब ये मैंने इस तरह रखा है तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी ये डब्बी मुझे चौरस किस तरह मिल रही है। अब मैंने इसको निशान तो लगाया नहीं है, इसके अंदाजे के मुताबिक मैं इसको
इस तरह ये सिलाई लगा लूँगी। इस तरह सिलाई लगाती जाऊँगी तो ये मेरी डब्बियाँ खुद ब खुद बनती जाएंगी। अगर लगाना चाहेंगी तो आपको निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, इधर से तिरछी और इधर से तिरछी। इसको तैयार करने के बाद ये समोसे मैं जिस तरह आम बनाती हूँ पेपर पट्टी के बगैर, उस तरह बनाती गई और सिलाई लगाती गई हूँ। इसको मैं एक फीते की तरह, लेस की तरह इसको तैयार कर लिया है। इस तरह आसानी से आप लगा सकेंगी। उनका समोसों का रूप इधर रखते हुए आपने इस तरह इसको किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने उल्टा ऐसे रखना है, उल्टा रख के फिर इधर सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हमने इस पजामे के साथ इसको जोड़ना है तो ये इस तरह आ जाएगी। ये हो गया। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये कपड़ा है, तो अगर आपके पास शलवार कम बन रही है, जोड़ डाल रहे हैं, तो आप इसको 2 इंच का या जितना ये तैयार किया है मैंने, इतनी इंच शलवार कम भी रख सकती हैं, 5 साढ़े 5। लेकिन मेरे पास कपड़ा था, अगर मुझे बाद में ये ज़रूरत पेश आए कि मैं ये कपड़ा, ये वाला डिज़ाइन उतार के सादी शलवार बना लूँ, तो फिर मैंने इसको इसी तरह रख दिया। ये हो गया। अब मैंने इसको तैयार किस तरह करना है, ये चीज़ पहले मैंने आपको बता दी है। सिलाई किस तरह की है, आपने इसको ऐसे इस तरह की मदद से इस तरह सीधी तरफ मोड़ लेना है। जिधर ये मेरा सीधी साइड है उस तरफ मोड़ेंगी तो इतनी देर में ये मेरा तैयार हो चुका होगा। तो ये मैं इस तरह ऐसे रख के इधर सिलाई लगा लूँगी। इस पर मैंने सिलाई इधर ऐसे लगा ली है और इसको मैंने उल्टा रख के इधर सिलाई लगाई है। उसके बाद इसी की मदद से मैंने इसको इधर से नीट कर लिया है नीचे की तरफ। ये हो गया। अब मैंने जो शलवार वाला हिस्सा है उसको मैंने सीधी साइड के अंदर तरफ मोड़ लिया। ऐसे मोड़ के उसको मैंने ऐसे रखना है, ऐसे रख के अब मैंने इसके अंदर काटनी लगाया। ये देखें, ये मैंने काटनी लगाया, इस्त्री की मदद से इसको ऐसे डपोट की शक्ल दे दिया है। डोट की शक्ल इसलिए दी है कि जब मेरी ये सिलाई लगेगी, ये वाली, ये तो मैंने बनाया ऊपर की तरफ, अगर ये मैंने बनाया ऊपर की तरफ। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, लहदा कपड़ा कोई लगाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये मैरून है, आप हाफ वाइट लगाना चाह रहे हैं या कोई और कलर, तो आप इसको 5.5-6 इंच जितना ये डिज़ाइन है उतना आप शलवार को कम रख लें और इसको इधर से कट कर लें। कट का मतलब ये है कि इतनी कम रख लें और फिर आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये सिलाई मैंने दपोट के तौर पे इसको ऐसे लगाई है कि ये वाली चीज़ जो मेरी नीट नज़र आए, ये बुरी ना लगे। इस तरह मैंने ऐसे डपोट डाला, डपोट डाल के मैंने ये इधर सिलाई लगा लेनी है, तो फिर ये मेरा फाइनल डिज़ाइन हो जाएगा। मैं आपको साइड सिलाई लगा के आपको बताती हूँ। अब मैंने शलवार कंप्लीट कर ली है। ये देखें, ये शलवार है, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन था तो मैंने शलवार पे तैयार किया है, तो ये बहुत इजी था बनाना। ये देखें, मैंने दोनों साइडें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको इस तरह आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो इसको सेम यही नाप है तो इसी को कॉपी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।